नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, हमें रैशनल नंबर का एडिशन करना था और सब्ट्रैक्शन करना था। आज ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड। ओके, क्वेश्चन 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है 3/5 इंटू -7/8। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी अलग से मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम में लिख देंगे। तो 3/5 इंटू -7/8, 3 इंटू -7 होता है -21 अपॉन 5 इंटू 8 होता है 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट है -9/2 इंटू 5/4। -9 इंटू 5 कितना हो गया? पहले न्यूमरेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, -45। 4 इंटू 2 हो गया 8। इसमें कहीं कुछ कॉमन होगा तो कैंसिल आउट भी हो सकता है, वो हम इसे याद रखेंगे। थर्ड पार्ट है -6 इंटू -5। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 6 इंटू 5 हो गया 30 अपॉन 11 इंटू 3 आ गया 33। ये 3 से हमारा दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जार 1, 3 0, 3 1 जार 1, 3 1 जार 1। तो 10/11। जितना हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं -2/3 इंटू 6/7। पहले से यहाँ पे ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 1 जार 1, 3 2 जार 6। 2 इंटू 2 हो गया 4, यानी -4/7। फोर्थ पार्ट का ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं -12/5 इंटू 10/-3। देखिए, सबसे पहले 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ये कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला गया। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 इंटू 1 हो गया 1, 4 इंटू 2 हो गया 8। फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया 8 आंसर। ओके। सिक्स पार्ट है 25/-9 इंटू 3/-10। 3 1 जार 3, 3 2 जार 9। ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है ये। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। 5 इंटू 1 हो गया आपका 5, 2 इंटू 2 हो गया 4 और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी 5/4 इसका आंसर आ गया सिक्स पार्ट का। बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हम कहीं भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन साइन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का। अब आ गया सेवन्थ पार्ट 5/-18 इंटू -9/20। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला गया, सारा साइन पॉजिटिव आ गया। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ओके। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, यानी 1 इंटू 1 आ गया आपका 1 और 2 इंटू 4 आ गया 8। ये इसका आंसर आ गया सेवन्थ पार्ट का। ओके। एट्थ पार्ट देख लेते हैं -13/15 इंटू -25/26। 13 1 जार 13, 13 2 जार 26। ओके। 5 से जाएगा ये, 5 3 जार 15, 5 5 25। नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। 5 इंटू 1 हो गया 5 और 3 इंटू 2 हो गया 6। एट्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट है 16/-21 इंटू 14/5। ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें इसमें, तो हम देख लेंगे 16 इंटू 2 हो गया 32। नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन ऐसे कैसे आ जाएगा? 3 5 जार 15। नेगेटिव को ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर कोशिश करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही रहे, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा नाइन्थ पार्ट। ठीक है। टेंथ पार्ट देखते हैं -7/6 इंटू 24। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। 4 इंटू 7 हो गया 28
नेगेटिव साइन था, ये आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। 11th पार्ट है 7/24 इंटू -48। 48 को हम -48/1 लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में ईजी रहता है ना। 24 1s are 24, 24 2s are 48। ये हो गया हमारा 7 × 2 14। साइन हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, 1 × 1 आ गया 1, यानी -14 इसका आंसर आ गया। -14/1 यानी -14। 10th पार्ट 9th हो गया हमारा। 11th 10th 11th 12th पार्ट -13/5 इंटू -10। ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10। नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, और 13 × 2 हो गया 26, यानी पॉजिटिव का 26, यानी 26 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब क्या होता है, LHS ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, RHS ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया, है ना। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेते हैं, आ गया 3/7, ये है ना, 3/7 इंटू -5/9। ठीक है, LHS ले लिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3, 3 3s are 9। सिंप्लीफाई करें जितना कर सकते हैं। ये आ गया -5 इंटू 1 आ गया -5, और 7 × 3 आ गया 21। ये तो LHS की हमारी वैल्यू आ गई। अब टेकिंग RHS, RHS क्या है, -5/9 इंटू 3/7। 3 1s are 3, 3 3s are 9। -5 × 1 होता है -5, 3 × 7 होता है 21, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, A × B इज इक्वल्स टू B × A। ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम आता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, रैशनल नंबर में। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे इसे। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। आंसर टू सेकंड पार्ट है -8/7 इंटू 13/9 इज इक्वल्स टू 13/9 इंटू -8/7। तो LHS ले लेते हैं। LHS हमने ले लिया -8 × 13, पहले ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं इसे, -8/7 इंटू 13/9। तो 8 × 13 कितना होता है, 104, साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 7 × 9 आ गया 63। कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कैंसिल आउट, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा होता तो यहीं पर हो जाता ना, मल्टीप्लाई करने के बाद तो और नहीं होगा। RHS देखते हैं। RHS क्या है हमारा, 13/9 इंटू -8/7। 13 × 8 कितना होता है, 104, साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 9 × 7 होता है 63। LHS इज इक्वल्स टू RHS। कम्यूटेटिव लॉ से ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, LHS और RHS जब इक्वल हो गया तो ये वेरीफाई है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं सेकंड का। -12/5 इंटू, ये LHS है ना, LHS है, इंटू 7/-36। सॉल्व करते हैं, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। 12 से जा रहा है, 12 1s are 12, 12 3s are 36। ये ऊपर आ गया 7/5 इंटू 3 हो गया 15। ये हो गया हमारा LHS। RHS देख लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 7/-36 इंटू -12/5। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। 12 1s are 12, 12 3s are 6, 7 × 1 होता है 7/15, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। थर्ड पार्ट हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आ गया -8 इंटू -13/12। LHS, टेकिंग LHS, ठीक है ना। नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन होता है पॉजिटिव। ये कि सबसे बड़े किस नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों,
4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 13, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी पॉजिटिव आ गया। 2 इंटू 13 आ गया, 2 इंटू 13 आ गया 26 अपॉन 3, ये तो आ गया LHS। RHS क्या आया फोर्थ पार्ट का? RHS है -13 अपॉन 12 इंटू -8, -13 अपॉन 12 इंटू -8। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। 13 इंटू 2 26 अपॉन 3, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। फोर्थ पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5/7 इंटू 12/13, ये एक ब्रैकेट में है, इंटू 7/18 इज इक्वल्स टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। हमने ऐसा ही पॉजिटिव वाला पिछली एक्सरसाइज में किया था। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। यानी अगर हम 3 और 3 से ज़्यादा अगर हमें रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी भी ऑर्डर में जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे भी कर लें, किसी भी ऑर्डर में कर लें, यानी अगर 5 भी आ गए तो जितने ऑर्डर बदल के हम उसे सिंप्लीफाई करते रहें, आंसर हमेशा सेम आता है। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई कर लिए, 12 इंटू 5 आ गया 60, 13 इंटू 7 आ गया 91, इंटू ये तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, इंटू 7/18। ठीक, 7 और 91 ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। 60 और 18 इसमें से भी हमारा कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है जो कैंसिल आउट होगा। पहले से ब्रैकेट हटा के यहाँ पे लिखते हैं, इंटू 7/18। 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 2 उधर गया, 21 आ गया, 7 3 ज़ार 21, 13 से चला गया ना। 18 और 60 में देखते हैं, 6 से जाता हुआ दिख रहा है। 6 3 ज़ार 18, 6 से 6 1 ज़ार 6 और 0 10, यानी ऊपर आ गया 10 इंटू 1 10, 13 इंटू 3 39, ये तो आया LHS। अब देखते हैं RHS। RHS में क्या है? 5/7, 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। ओके, देखिए 5/7, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 3 से भी हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, यानी 2 इंटू 7 रह गया ऊपर 14 अपॉन 13 इंटू 3 आ गया 39। ओके, ब्रैकेट हटा के इसे लिख लेते हैं दोबारा। 5/7 इंटू 14/39, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 5 इंटू 2 आ गया 10/39। जो हमारी LHS की वैल्यू निकल के आई थी वही हमारी RHS की वैल्यू निकल के आई, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। और हमारा फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36 इक्वल्स टू -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS हमारा क्या है? -13/24 इंटू, फिर अलग ब्रैकेट में है -12/5 इंटू 35/36। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे बाहर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। इंटू 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, कैंसिल आउट हो रहा है ना। 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 7 इंटू 1, -1 इंटू 7 आ गया -7 अपॉन में 1 इंटू 3 आ गया 3। ब्रैकेट खोल देते हैं इसे, -13/24 इंटू -7/3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 13 इंटू 7 आ गया 91, और 24 इंटू 3 आता है 72। करते करते हमें मल्टीप्लिकेशन भी याद होता रहता है ना। अब RHS ले लेते हैं।
यहीं पे कर लेते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे कर लीजिएगा इसे। RHS -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 13 इंटू 1 आ गया 13, 5/2 आ गया 10 इंटू 35/36। ये 5 से कैंसिल आउट होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 13 इंटू 7 होता है 91 और 36 इंटू 2 होता है 72। RHS की वैल्यू भी सेम आई थी, जो LHS की वैल्यू थी वही RHS की वैल्यू आई। तो LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। ये भी होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट आ गया हमारा। थर्ड पार्ट में है -9/5 इंटू ये जो भी है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं, हमें वेरीफाई करना है ना इसे। LHS ले लिया, -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ये आ गया 6/1 लिख सकते हैं इसे, इंटू 21/-4। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, नेगेटिव साइन है ऊपर ले जाते हैं। -21 इंटू 3 आता है 63/2। ये तो आ गया LHS। अब ले लेते हैं RHS। RHS क्या है, -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। -9/5 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 4 इंटू 10, नेगेटिव नेगेटिव चला गया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 35/2। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, यानी ये आ गया -63/2। यानी LHS इक्वल्स टू RHS। थर्ड पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।